सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष वेद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित उससे मिलता जुलता जो वैज्ञानिक तथ्य है, वेदों में जो विज्ञान है, जिस श्रृंखला पर मैं चर्चा करते आया हूँ, आज उसी के एक और भाग पर हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित और जो विषय हैं उस पर देखते हैं। वेदों में जो मरुत देव हैं तो उन्हें वर्षा का कारण बताया जाता है, बादलों का स्वामी बताया जाता है, अन्न जल का दाता बताया जाता है, संसार का नियामक बताया जाता है। ये अथर्ववेद के चौथे कांड के 27वें सूक्त के पहले मंत्र से लेकर 7वें मंत्र तक है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक पावर की, चुंबकीय शक्ति की, इसका वर्णन है, ऋग्वेद में भी वर्णन है। तो कहा जाता है कि मरुतों में चुंबकीय शक्ति है और इस शक्ति का जो है विकिरण होता है, अर्थात जो रेडिएशन है वह होता है। और इस शक्ति के लिए जो मरुत हैं उनको अयोदंष्ट्र ये कहा गया है। अयोदंष्ट्र अर्थात इनके अंदर जो अयस है वह चुंबकीय शक्ति है। और विकिरण के लिए विधावतः विधावतः कहा गया है, अर्थात उनकी शक्ति चारों ओर धावत, इसमें धावत बताया गया। धावत मतलब दौड़ना, चारों ओर जो दौड़ रही है, फैल रही है। तो यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 28वें सूक्त का एक 5वां मंत्र है। मरुता अयोदंष्ट्रान विधावतः। तो विधावतः यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया, यानी यह दौड़ रहा है। तो यह हमारे वेद में स्पष्टतः जिक्र है। अब ये जो, चूंकि आप जानते होंगे आज का साइंस में बताया जाता है कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। तो ये जो है वास्तव में मरुत देवगण के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी है और इसके विषय में बताया जाता है कि ये पक्षी की तरह जो है अंतरिक्ष में विचरण करते हैं और इनमें बहुत ही शक्ति होती है और इसको जो है सुमाया कहते हैं। और चुंबकीय शक्ति होती है जिसे तवीशी कहते हैं। ये अपनी शक्ति से ही चलते हैं, इनका कोई आधार, इनको किसी प्रकार का आलम्बन नहीं चाहिए, आधार नहीं चाहिए, यानी स्वस्थित हैं। तो मरुदगण जो हैं वे शक्तिशाली हैं, जैसे युवा शक्तिशाली होते हैं। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब जो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में इसका स्पष्टतः वर्णन आता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 28वें सूक्त का पहला मंत्र है जो कह रहा है आ विद्युन मदधिर मरुतः स्वर्कः वयो न पप्तता शूमायः। बहुत शक्तिशाली है ये जो विद्युन है, विद्युत है, ये बहुत शक्तिशाली है। जो मरुत है ये स्वर कहा है, ये स्वयं से अपनी शक्ति से ही है और जो है ये इसकी आयु से इसका ये पतन नहीं होता है,
ऋग्वेद के पहले मंडल के 27वें सूक्त का यानी 87वें सूक्त का ये चौथा मंत्र है, जिसमें कहा जा रहा है स ही स्वस्थित। अभी मैंने आपको बताया था कि स्वस्थित जो है इसका मतलब होता है कि उसका कोई आधार नहीं है, स्वयं जो है वो करता है, चलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है स ही स्वस्थित पृषदास्वो युवा गण अया ईशानस तविषि धियावृतः। तो इसमें यही बताया गया है कि यह युवाओं की तरह शक्तिशाली होता है। और युवा में कैसे, जो युवा जो शक्तिशाली होते हैं जिस तरह से, उस तरह से शक्तिशाली, मतलब कि कहने का मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। और यह भी जो है चुंबकीय शक्ति है, ताविशी। ताविशी जो है चुंबकीय शक्ति इसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है। और हम लोग जानते ही हैं कि ये विद्युत जो है ना, वह विद्युत भी जो है ये प्रकाश की जो गति है, हमें प्रकाश की गति के समानांतर ही इसकी गति है विद्युत की। यानी जैसे 1,86,282 मील प्रति सेकंड की जो गति है, वह गति ये विद्युत भी हासिल कर लेती है। तो यह जो क्षेत्र है जिसको तैयार किया जाता है विद्युत क्षेत्र, यह मरुदेवों के द्वारा तैयार किया जाता है, यह वेद में बताया गया है। और इसका जो कोण होता है वह ईशान कोण होता है। इसमें देखिए इसलिए आया है ईशानस तविषि आवृत, उससे आवृत होता है। हाँ, तो यह क्षेत्र ईशान कोण से आवृत होता है, तो इसे ईशान शब्द से बताया गया है। तो यहाँ पर ईशान का क्या है कि ईशान किसको कहते हैं, अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो ईशान कोण जो है उत्तर और पूर्व की जो मध्य की जो दिशा है, यानी जो कोण होता है, उसको कहते हैं। तो और यह जो है काफी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा को काफी धनात्मक होता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है वास्तु शास्त्र में। और उधर उधर का कोना जो है कटना नहीं चाहिए, बल्कि अगर उधर बढ़ जाता है तो वह फायदा देता है, ये काफी धनात्मक माने पॉजिटिव माना जाता है। और इसी का ठीक जो विपरीत इसकी जो दिशा होती है, यानी पश्चिम और दक्षिण की जो दिशा होती है, वह ऋणात्मक मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है। तो यह जो मरुत है यह काफी तेजोमय है, जैसे सूर्य तेजोमय है उसी तरह से यह भी तेजोमय है, शक्तिशाली है। हाँ, तो ऊर्जा के कण ये फैलाते हैं, ये वीर्य यानी शक्ति के कण को ये देते हैं। तो ऋग्वेद के पहले मंडल के 64वें सूक्त के 5वें मंत्र में बताया जा रहा है ईशान कृतो धूनयो ऋषादशः। और ऋग्वेद का पहला मंडल का 64वां यही सूक्त जो है, इसके बाद यह दूसरा मंत्र जो है, इसी में कहा जा रहा है पावकाशः सूचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनः। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कितना यह तेजोमय है, सूर्य की तरह यह तेजोमय है। तो इतना इसका महत्व है मरुदों का, तो इसी कारण जो है ये पृथ्वी में जो है वर्षा का नियामक है, उसका आधार है। और इसके शक्ति के कारण ही ये धूलोक और पृथ्वी जो है, ये बताया जा रहा है कि ये जो है दोनों ये जुड़े हुए हैं, इसकी शक्ति के कारण ही ये जुड़े हुए हैं, अन्यथा ये नहीं जुड़ सकते। धूलोक अर्थात अंतरिक्ष वगैरह है,
वो जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं, विद्युत की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं, जितने भी पिंड हैं वे जुड़े हुए हैं। यह जो है ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद का 8वें मंडल का 7वां सूक्त का 22वां मंत्र कह रहा है, समूतये महतीरपः समक्षोणी शमु सूर्यम संवज्रम परवशो दधुः। इस बात का कारण है काफी ये महत्वपूर्ण है और यह जो है शक्ति प्रदान करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मरुत हैं, इनके विषय में कहा जा रहा है कि इनका जो जन्म है इसी विद्युत से हुआ है, तेजोमय विद्युत से हुआ है। यानी वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जन्म जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो चुंबकीय आधार बन रहे हैं, जो तरंगें बन रही हैं, वो विद्युत के कारण है। ऋग्वेद का पहला मंडल का 23वां सूक्त का 52वां मंत्र, हष्कराद विद्युतस् परि अतो जाता अवंतु नः मरुतः। तो विद्युत को मुख्य माना गया है, कहा गया है कि विद्युत के कारण ही जो है चुंबकीय शक्ति जो है विद्युत के कारण ही होती है। और ये जो मरुत जो हैं, ये जो हैं ये एक ग्रुप में रहते हैं, ये चलते हैं, ये गण के रूप में रहते हैं। तो ये जो रेडिएशन है ये सदैव एक झुंड में चलता है, जिसको जैसे कहा जाना कि पैकेट में है, पैक्ट, तो वो एक पैकेट के रूप में चलता रहता है। ये जो रेडिएशन होता है, जो रश्मियां होती हैं किरणें, वो एक पैकेट में रहती है। जैसे फोटोन के भी पैकेट होते हैं, प्रकाश की तरह, उसी तरह से विद्युत के भी बताते हैं ये पैकेट होता है। विद्युत का जो रेडिएशन होता है वो उसमें चलता है, इसमें बताया जाता है। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये कहा गया है, मरुतो रश्मय। तैत्तिरीय ब्राह्मण का 14 अध्याय में है, इसमें मरुतो रश्मय, मरुतो गणानाम पतयः, ये भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है। 3-11-42। अब मर्दों की जो संख्या है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है ग्रुप में चलते हैं, गण हैं, तो इसके विषय में बताया जाता है कि ये जो है 49 हो जाते हैं। तो 7 भेद हैं, 7 उपभेद हैं, तो 7 गुने 7 ये जो है 49 हो गया। और फिर उसका जो है कुछ जो यजुर्वेद में, तो ये 49 मर्दों के कार्य भी बता दिए गए, इसमें उनका जो है नाम भी बता दिया गया है। शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान, उग्र, भीष्म, ध्वांत, धुनि, विक्षिप्त, ये सब नाम जो है ये दिए गए हैं। ऋग्वेद का 5वां मंडल का 52वां सूक्त का 17वां मंत्र ये कह रहा है, सप्त में सप्त साकिन एकमेका शता ददुः। तो यहाँ पे 7 जो है भेद हो गए, 7 उपभेद हो गए, और उसके कारण जो है ये 49 की ये संख्या हो गई। और इसके फिर नाम जो है, जैसे मैंने बताया कि यजुर्वेद में बताया गया है, यजुर्वेद का 17वां अध्याय का 80 से लेकर 85 तक का जो मंत्र है उसमें ये बताया गया है। और यजुर्वेद के 39वें अध्याय के 7वां मंत्र भी बता रहा है। यजुर्वेद का 17वां अध्याय का 80 से 85 का जो है उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है, शुक्र ज्योतिष्य, चित्र ज्योतिष्य। और यजुर्वेद का 39वां
अध्याय का 7वां मंत्र बता रहा है उग्रश्य भिषस्य ध्वान्तस्य धुनिश्य। तो ये सब जो है इसके नाम किए गए हैं। देखिए विद्युत का नामकरण भी इन लोगों ने वेद में ऋषियों ने कर रखा था। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको कोई बोध नहीं था। उनको बोध था विद्युत का, और विद्युत का जो है रूपांतरण हो जाता है किस तरह से, और उसका पूरा जितना डायनामिक्स है, तो एक मोटे तौर पर तो हम लोगों को उसका अर्थ मिल ही जाता है। तो ये मरुद जो है ना, इसको देवों को शक्ति देते हैं। देवों को जो शक्ति देते हैं तो उसको मरुद कहा जाता है, जो देवताओं को भी शक्ति देते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मरुतों को देवों का वैश्य कहा गया, यानी प्रजा कहा गया है, देवों की प्रजा कहा गया। इसका अभिप्राय तो हम लोग यही निकाल सकते हैं कि मरुद जो है देवगण को ऊर्जा देते हैं, एक तरह से, यानी टैक्स के रूप में देते हैं। भाई प्रजा है तो टैक्स के रूप में देंगे। तो इसी तरह से जैसे व्यापारी सब देते हैं टैक्स शासक को, तो उसी तरह से टैक्स के रूप में देते हैं, यानी वहां पर अपनी ऊर्जा देते हैं, सप्लाई करते हैं देवों को। तो देवों को जो ऊर्जा का स्रोत कहा गया है वो इन्हीं मरुतों की वजह से ही उनको ऊर्जा मिलती है, यानी विद्युत से ही उनको ऊर्जा मिल रही है। यदि विद्युत और चुंबकीय विकरण नहीं हो तो सभी ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो देवों को मरुत जो है वो उसकी प्रजा है, उसको ऊर्जा देते हैं, जिसका जिक्र जो है त्रय ब्राह्मण के 1:9 में किया गया है। मरुतो वै देवानाम विशः। तो ये जो मरुत है इसको वृष्टिकर्ता भी कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये वृष्टि करते हैं, यानी वर्षा करते हैं। तो इनको पर्जन्य का वो भी कारक भी बताया गया है, यानी वर्षा कारक, वृष्टि का कारक बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 53वें सूक्त का जो 6ठा मंत्र है वो बता रहा है वी पर्जन्यम सृजंती रोदसी अनु धनवनायंती वृष्टयः। साफ लिखा गया है ये पर्जन्य का वर्षा का कारण है, वृष्टि इसी से होती है। मरुत से जो ये ऊर्जा देते हैं इसी ऊर्जा से होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बादल है ना वो विद्युत ऊर्जा से ही अंततः बनते हैं। जो ताप ऊर्जा है ना वो भी विद्युत ऊर्जा ही है एक तरह से, और विद्युत ऊर्जा बदल करके फिर जब बादल बनकर टकराते हैं तो उससे भी जो है विद्युत ही निकलती है। तो मरुतों की जो है महान शक्ति का इतना वर्णन किया गया है कि भाई ये सब जो है पहाड़ को, चट्टान को भी तोड़ देते हैं। और इससे जो है जो शब्द शक्ति का और सब तरंगों का उत्पादन होता है, यानी साउंड वेव्स निकलते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 52वें सूक्त का 9वां मंत्र है, कहा जा रहा है इसमें अद्रिम भिंदंती ओजसा। और ऋग्वेद के 5वें मंडल का 56वां सूक्त का 4था मंत्र है, इसमें कहा जा रहा है अस्मानम चित स्वर्य पर्वतम गिरिम प्रचयावयंती। तो चाहे गिरी हो, पर्वत हो, यानी छोटे पहाड़, बड़े पहाड़ जो भी हैं, चट्टान हैं, इन सबको इनको चूर चूर कर देता है, ये मरुत कर देते हैं। तो इतनी शक्ति होती है विद्युत में, उसको बता रहे हैं। अब इसके बाद जो ऋग्वेद में बताया जा रहा है वो यह है कि इसमें जो है कोई धूल नहीं होता है, ये धूल रहित होते हैं। यानी इसमें तरंगे होती है, कहने का मतलब ये है पार्टिकल्स
की बात नहीं, तरंगों की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात कह दी गई है इसमें। और यह तो मानना पड़ेगा उसमें ऋषि को। देखिए कहा जाते हैं अरेणवः मरुतः, ऋग्वेद का पहला मंडल का 168वां सूक्त का चौथा मंत्र है। इसमें कहा जाता है अरेणवः, रेणु का मतलब जो होता है धूलि, अरेणवः मतलब कि वो धूलि नहीं है, यानी धूलि का मतलब यहाँ पर आप कण मान लीजिए, पार्टिकल मान लीजिए। तो कहते हैं कि वो जो विद्युत तरंग है ये पार्टिकल नहीं बल्कि तरंगों के रूप में है, और वह है ये मरुत जो है। तो इस तरह से इसका वर्णन करते हैं। तो यह जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे है, इसको जो है ए वया मरुत, इसका नाम भी दिया गया है ए वया मरुत। ऋग्वेद में एक सूक्त में इसको कहा गया है। और जो विद्युत है ना, विद्युत के लिए एक शब्द ऋग्वेद में आया है, तो एवयावरी शब्द है। यानी एवयावरी अगर मिल जाए तो उसको विद्युत शब्द का ही आप उसको पर्याय समझिए। विद्युत का जो आवेश है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, तो उसके विषय में हमारा वेद जो है बताता है। तो ऋग्वेद का जो 5वां मंडल का जो 27वां सूक्त है, उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है एवया मरुत सूक्त। सूक्त का नाम ही है मरुत सूक्त। तो एवया मरुत सूक्त, एवया जो है वो विद्युत के लिए ही है। तो ये मंत्र उसका जो जो ये जो सूक्त है ना, जो मरुत सूक्त है, एवया मरुत सूक्त, इस सूक्त का जो पहला ही मंत्र है वो कहता है एवया मरुत। तो इसके बता रहे हैं कि इसकी जो तरंगे हैं, उसकी गति बहुत ही ज्यादा होता है। और इसके लिए इसमें तवसे का प्रयोग किया गया है, यानी बहुत शक्तिशाली होते हैं, सवसे का किया गया है कि इसमें बहुत ऊर्जा होती है। और इसी का जो दूसरा मंत्र है, इसी सूक्त का जो दूसरा मंत्र है, पूरा सूक्त ही जो है ना, यह जो है मरुत सूक्त ही है, पूरा का पूरा विद्युत पर ही है। और इस दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है महीना जाता, तो ये बहुत महत्व वाले हैं। स्वयं विदमना जाता, ये अपनी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं। कारण स्वयं विदमना जाता, जाता उत्पन्न होता है, ये स्वयं अपनी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं। स्वह न आघृषे, कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता, इतनी शक्ति में होती है। इसका तीसरे मंत्र में कहा जा रहा है अग्नय न स्वविद्युतः, ये तरंगे अग्नि की लपट की तरह चलते हैं। इससे आग होते हैं इसलिए उसकी तरह चलते हैं। अग्नय न स्वविद्युतः, और ये आत्मनिर्भर है, किसी के माध्यम की इनको कोई जरूरत नहीं है। सुषुप्वान, इनमें बहुत ज्योति होती है। और इसका जो 5वां मंत्र है वो कह रहा है त्वेषः यही त्वशः, इसमें ऊर्जा का वेग बहुत ही प्रबल होता है। स्वरोचिषः, ये स्वयं ही ऊर्जा के विकरण के लिए वो करते हैं, किसी दूसरे का जरूरत इनको नहीं है। स्वरोचिषः, स्वयं ही है ऊर्जामान है, प्रकाशमान है। तो स्थारस्मान, इसके विकरण में स्थिरता है। और स्मरण, इनमें तीव्र गति है। और इसका मंत्र छठा जो है वो कहता है अपारः व महिमा, इसकी महिमा अवर्णीय है। त्वैषम शवः, इनमें उग्र बल है। स्थातारः प्रशितौ, ये बड़े नियमबद्ध तरीके से, मैंने एक विधान के तहत चलते हैं। सुसुक्वांशः न अग्नयः, अग्नि के समान ही यह शक्तिशाली। कितना क्लियर वर्णन है। मंत्र 7 में कहता है रुद्राशः अग्नयः यथाः, ये अग्नि की तरह भयंकर है। तो विद्युम्नः, ये अत्यंत तेजोमय है। और दीर्घम पृथु वप्रथेशदम, ये बहुत ही विशाल क्षेत्र का निर्माण करती है। अजमशु, अजमेशु सधार्याशी अद्भुता, इनकी गति में अद्भुत शक्ति है। मंत्र 8 कहता है ज्येष्ठाशः न पर्वताशः व्योमनिः,
ये आकाश में पर्वत की तरह फैले हुए हैं। प्रचेत सह, ये अत्यंत चेतना वाले हैं, सेंसिटिव है, चैतन्यता है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जड़ है, चैतन्यता है, प्रचेत सह। और इसीलिए सारे चेतना संबंधित भी काम जो है वो हम विद्युत से कर पा रहे हैं। देखिए इसका कितना अच्छा वर्णन ऋग्वेद में कर दिया गया है। ए वया मरुतः, तो ये जो है ये गति बहुत ही तेज है। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 41वां सूक्त का 16वां मंत्र है, और दूसरे मंडल का 34वां सूक्त का 11वां मंत्र कह रहा है मरुतः ए वयावनः, मतलब मरुदगण बहुत तीव्र चलते हैं। और ऋग्वेद का 10वें मंडल का 92वां सूक्त का 6ठा मंत्र है, वो कह रहा है मरुतः विश्व कृष्टयः दिवः शयेनाशः, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे आकाश में शयन था गरुड़ जो है उस तरह से तीव्र गति से चलते हैं। उसकी तुलना कर रहे हैं कि वो गरुड़ की तरह ये सब चलते हैं। और ऋग्वेद का 10वें मंडल का 92वां सूक्त का 9वां मंत्र है, वो कह रहा है स्ववान एवयाम भी दिवः शिशक्ति, यानी ये विद्युत जो है चुंबकीय तरंग जो है ये आत्मनिर्भर है, किसी की सहारे की जरूरत है। हालांकि इसको पहले भी कई बार कहा गया है, धूलों की पुष्टि करता है। उसी तरह से ऋग्वेद में इसको जो है कई जगह कहा गया है तीव्रगामी है, ए वयावरिहि। ऋग्वेद का 6ठा मंडल का 48वां सूक्त का 12वां मंत्र है। तो इसी तरह से मारुताय स्वभानवे स्रवो अमृत्यु द्युषत या सुमनेहे एवयावरिहि, यानी विद्युत के कारण हो सकती है, इसमें अक्षय शक्ति होती है। अब मंत्र में यहाँ जो एवयावरी है वो अति तीव्रगामी के लिए है, और यह जो है यहाँ स्वभानवे है, यानी स्वयं से ही यह प्रकाशित है। इसको प्रकाश के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, स्वभानवे, स्वयं से ही प्रकाशित है, स्वयं से ऊर्जावान है यह। और यह जो है इसमें अमृत्यु है, यानी यह अमर है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है ना एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कुड बी डिस्ट्रॉयड, यह जो विज्ञान में हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी बात कहा गया है कि यह जो है ये अमर है। तो ऊर्जा को अमर कहा गया है ऋग्वेद में, ये कितनी बड़ी बात है। एनर्जी को अमर कहा गया है, स्रो मृत्यु द्युषत। अब ये इसका जो है ये तरंगों के रूप में है, इसको अयोदंष्ट्र कहा गया है। चुंबकीय शक्ति होती है, दंश दाढ़ को कहते हैं। तो बताया कि इनके दाढ़ में शक्ति है, कि मतलब मेटाफर बना करके कहा गया है। तो ऋग्वेद में पहले मंडल का 28वां सूक्त का 5वां मंत्र है, इसमें अयोदंष्ट्रान कहा गया, मरुतः अयोदंष्ट्रान कहा गया है। तो हम लोगों ने देखा यह अति तीव्रगामी इसके विषय में बताया गया है, इसको अपनी शक्ति पर ही निर्भर बताया गया है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 168वां जो सूक्त है उसका दूसरे मंत्र में इसको स्वत्वशः कहा गया है, स्वस्थितः कहा गया, जो अपने शक्ति से चलते हैं। स्वजहा कहा गया, ये स्वयं से ही उत्पन्न स्वयंभू है, ये इसको अमर कहा गया है। ऋग्वेद के 6ठे अध्याय का सॉरी 6ठे मंडल का 48वां सूक्त का 12वें मंत्र में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेद में विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित और ऊर्जा से संबंधित जो है हमको कैसे कैसे हमारे शास्त्र में वेद में ज्ञान दिया गया है। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, कुछ लोग जब कहते हैं कि नहीं वेद में जो है विज्ञान है,
तो बहुत उनको बुरा लगता है जो विधर्मी लोग हैं, और वे मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो लेकिन जो मंत्र लिखा हुआ है, स्पष्टता लिखा हुआ है, जिसका विद्वानों ने ऐसा अर्थ भी बताया है, तो फिर जो है जो सच्चाई है सामने में, तो उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कहीं पर वेद में जो है कोई मतलब कि कोई कथानक भ्रांति फैलाने वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसमें बहुत ज़्यादा शोध की जरूरत है, वैज्ञानिक लोग बहुत शोध कर रहे हैं और उसमें विज्ञान के तत्वों को भी खोज रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया, और इसी तरह से उसमें और भी जो भी चीज़ें हैं वो समय समय पर मैं लाता रहूँगा, आप लोगों को कुछ परिचय कराता रहूँगा। तो आज इतना ही। हरि ओम।